घर नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए आया था। जिस दिन काम करने आया था उस दिन इतने प्यार से बात कर रहा था मेरे से, बोल रहा था अपने बच्चों की तरह रखूंगा। ऐसे रखते कोई अपने बच्चों को? बिना वजह किसी अपने बच्चों को गालियां निकालता है। एक दिन के बोला था ना 500 रुपए, एक दिन के 500 हुए, एक महीने के कितने हुए? 15,000। तो 15,000 में से मैंने कितने पैसे लिए? जिस दिन माँ ने फोन किया था ना, ठेकेदार के पास गया, 2,000 रुपए लिए ठेकेदार से, 500 रुपए माँ के अकाउंट में डाले, 500 रुपए एक बार डाले, फिर 1,000 डाले, 1,500, 500 रुपए अपने पास रखे। और जिस दिन कमरे का किराया देना था फिर 1,000 दिया, 2,000 और 1,000 हुआ 3,000। 15,000 में से 3,000 निकालो, 12,000 रुपए रह गए ना बाकी। कल गया 11:30 बजे आप बोला था आने के लिए, 1:30 बजे तक उसकी दुकान के बाहर बैठा रहा, 1:30 बजे आया गाड़ी लेकर, मेरे को बोल रहा है क्यों खड़ा है यहाँ पर? तो आपने बोला था आने के लिए, बोला दफा हो जाए। 4-5 लोग खड़े थे और मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने जोर से बोल दिया, मैंने कहा पैसे क्यों नहीं दे रहे? मैम जिस दिन आया था ना यहाँ पर, उससे 2 दिन पहले माँ के साथ हॉस्पिटल में गया था। वो जो डॉक्टर नहीं है जिसने वो दवाई वाली पर्ची के ऊपर डेट लिखी थी 6 तारीख की, बोला था 2 दिन के लिए आना पड़ेगा हॉस्पिटल में, 3-4 टेस्ट करने। यही बात परसों जाकर ठेकेदार को बोली, मैंने कहा माँ को लेकर हॉस्पिटल में जाना है। तो पता क्या बोला? बोला तेरी माँ बीमार है तो तेरे घर का ठेका लिया वो। बोला तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मैं कहता। हंसी आ रही थी ना अभी जब ये कपड़े पहना था। आप बताओ, अगर मेरी माँ को कुछ हो तो कोई दूसरी माँ मिलेगी, नहीं ना? अभी 2 बजे आएगा ठेकेदार, जब आएगा ना वापस, मैं बोलूंगा आपको नहीं दे रहे ना पैसे, मत दो, मैं जा रहा हूँ घर पे। पहले माँ को लेकर हॉस्पिटल में जाऊंगा, उसके बाद में कोई दूसरा काम देखूंगा। आज यहाँ तुम्हारे स्कूल में 1-2 घंटे का काम है, जब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी उसके बाद 4-4:30 बजे मैं भी चला जाऊंगा। यहाँ से बस में अगर जाऊंगा ना 4 घंटे लगते हैं मेरे घर पहुँचने में। मेरे पास किराया पड़ा है, कल अपने अकाउंट से जो मैंने पहले पैसे जमा करवाए थे, और मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, जब मैं पहले काम नहीं करता था, जो ओवर टाइम के पैसे मिलते थे ना, कई बार मिलते था 100 रुपए, कई बार 150 रुपए, तो वो पैसे मैं खर्च थोड़ी करता था, वो सारे पैसे ना अपने अकाउंट में जमा करवा देता था। और अभी मेरे अकाउंट में कितने पैसे है पता है? मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए है, माँ को नहीं पता ये बात। उसमें से 15,000 रुपए निकाल कर कल माँ को दे दूंगा। आप लोग मेरे को माफ करना, मेरे को ऐसे यहाँ पर चिल्लाना नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। सर एक बात बताओ, जैसे तुम लोग यहाँ पढ़ते हो ना, तुम लोगों की तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था। मेरे घर से मेरा स्कूल कितना दूर था? 4 किलोमीटर। और सुबह सुबह पिताजी को बोलता, जो बस जाती है 10 रुपए किराया लगता है बस में, 10 रुपए दे दिया करो। पता क्या बोलते जाना है तो जा, वरना स्कूल छोड़ दे। बोलता नहीं देने 10 रुपए मत दो। हमारा स्कूल लगता था 9 बजे, मैं कई बार निकलता था, कई बार 7 बजे, कई बार 7:30 बजे। और पता है
जितने बच्चे आते थे ना उस बस में बैठ के सारे बच्चे से पहले पहुंच जाता। एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर एक किसी बच्चे का बैग पड़ा हुआ है, मेरा बैग भी बिल्कुल ऐसा ही था। रुको एक मिनट, रुको, सच बोल रहा हूँ, जब मेरा स्कूल का बैग था बिल्कुल ऐसा ही था। और मैम जब से मैंने स्कूल छोड़ा है ना, जो मैम मेरा बैग है ना वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता है और उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ गई। ये किसका बैग है? एक मिनट हाथ खड़े करना। मेरा बैग? मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया, थोड़ी देर के बाद चला भी जाऊंगा। तेरा बैग एक बार मैं अपने कंधे पे लगाकर देख लूं, लगा लूं? घबरा क्यों रही है? वापस से बस ऐसे एक बार अपने कंधे पे लगाकर देखता हूँ कैसा लगता है। एक बात बताओ, तुम लोगों को यहाँ पे देख के और ये बैग अपने कंधे पे लगा के ना मेरे को ना अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अगर 5-10 मिनट यहाँ बैठो तो तुम लोग को अपने स्कूल की कहानी सुनो। मेरे को क्यों बोल रहे हो सर? सर तो अभी हमारे आएंगे, पता है कौन से सर? इंग्लिश वाले सर। और सुनो, जब मैंने कॉपी ली थी इंग्लिश वाले सर से, पता है सर ने बोला मेरे को, सर ने बोला 2 दिन के अंदर कॉपी वापस देना। मैंने कहा सर ठीक है। अभी मैंने आधा कॉपी नहीं लिखा, जो मेरा दोस्त है मेरे पास आया, बोला आधे घंटे के लिए कॉपी दी। आधे घंटे के लिए कॉपी ली थी, 4 दिन आए नहीं स्कूल में। आज आया सुबह सुबह, मेरे को बोल रहा है सर को बोल कॉपी गुम हो गई। रुक जाओ अभी बताता हूँ। सर आने वाले, हंसना मत अब। यहाँ तो सर बैठेंगे, चुप रहना। सर के आने से पहले पहले टाई लगा देता हूँ। और पीछे पीछे तो इधर देखो, सीखो तुम लोग भी टाई कैसे लगाते हैं। पहले ऐसे किया, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद एक मिनट, इसको पता होगा ये बड़ा हंस रही है। इधर देख मेरी टाई ठीक, एक मिनट देख के बताना ठीक है कि नहीं। ठीक है, देखो टाई मारना आती है, फिर क्यों बोल रही ठीक है? देखो खुद टाई मारना आती नहीं, मेरे को बोल रही ठीक है। अब सीधे बैठो, सर आ गए, अभी चुप रहना, बिल्कुल हंसना मत। मैं इधर से जाता हूँ, सब सर को देख लूंगा। अगर सर गुस्से में होंगे तो बाहर ही खड़े रहूंगा। तुम सब यहाँ कुर्सी की तरफ देखते रहो, सर यहीं पर बैठेंगे। हंसना मत, चुप रहना, आवाज मत करना। सर एक बात करनी है सर, वो जो लड़का सर मेरी क्लास में पढ़ता है ना सर नहीं, वो नहीं सर, दूसरा सर मेरे पास कल आया, मेरे को बोल रहा था कॉपी, अपनी टेस्ट वाली कॉपी आधे घंटे के लिए दे दे। सर मैंने उसको आधे घंटे के लिए कॉपी दी। सर 3 दिन के बाद आया, सर 3 दिन के बाद आकर मेरे को सुबह सुबह पता है क्या बोल रहा है? सर बोल रहा है कॉपी तुम। सर आप खुद पूछ लो उसको। सर देख लो, स्माइल कर, ऐसा देख लो। सर मैं इसको बुला कर लाता हूं, सर इसको पूछो, सर 2 दिन थप्पड़ लगाओ, सर अपने आप बोल देगा। सर बुलाओ, सर थप्पड़ दो उससे लगा। सर लेकर आ, बड़े दांत भी काले। सर बुला रहे हैं, और ये कौन सी बात
सामने ऐसे खड़े हो ना, और पहले गुड मॉर्निंग बोलना, दांत बंद निकालो। तो क्या पूछ रहे सर? आगे सर जितना शरीफ आपको दिख रहा है सर, इतना नहीं। सर मैं इसके घर में कल गया सर, मैंने इसको कल पता क्या बोला, मैंने कहा कॉपी दे वापस। सर पता क्या कर रहा था सर, छत के ऊपर हेडफोन लगाकर सर अकेले ही डांस कर रहा। सर से कैसे डंडे पड़ते, देखते रहना। Sit properly. Don't smile. Behave like students in the classroom. All the time laughing. Good morning, students. क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जी। यस यस आप क्या नाम है? जोर से बोलिए। नंबर क्यों कम है इसका? है पढ़ने वाली लड़कियां तो ये लापरवाही बंद कर दे। बैठ जाओ नीचे। ओ ना क्या नाम आपका? सुधरना है कि नहीं सुधरना? और ये क्या नया फैशन बनाया तुमने कटिंग का है? ये क्या नया फैशन है? बात पकड़ो। बोले सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा यू आर ए गुड स्टूडेंट। चलिए आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बैठिए। बच्चों हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले एक साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं की। अभी बता रहा हूँ। सर मेरे को ऐसा बोलते ना क्लास में, तो मैं सर को पूछता कि सर आप खुद सोचो, जिस दिन पिताजी ने मेरे को बोला स्कूल छोड़ो और मेरे साथ काम करने के लिए चल, तो सर उस दिन तो स्कूल से हमेशा कोई छुट्टी हो जाएगी ना। सर मैं कल तक स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगा। और सुनो, हमारे स्कूल में सबसे पहली क्लास कौन सी होती थी? तो सबसे पहली क्लास साइंस की। साइंस के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद मैथ और मैथ के बाद होती हिंदी क्लास। और सुनो, जब हिंदी क्लास होती पता क्या होता? हमारे हिंदी वाले जो सर है ना, जैसे आते ना क्लास में, आते ना पहले बच्चों को कोई ऐसी कविता सुनाते, कहानी सुनाते। बस पता है सर जब पढ़ाने लगते ना, उसके बाद बच्चों को आधा काम तो क्लास में ही याद हो जाता। अब हिंदी वाले सर आएंगे, हंसना मत, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। और तूने कॉपी क्यों नहीं चेक करवाई कल सर? हंस मत, अपनी कॉपी चेक करवा, तेरा नाम लिखा हुआ सर ने। हंसना आगे से। अरे सर चुप रहना, बिल्कुल चुप रहो। नमस्कार। जब सर क्लास में आए तो हाथ जोड़ कर नमस्कार करना चाहिए। सब बच्चों ने अपना होमवर्क किया है बेटा? मैं छोटा था
दुनिया में घूमने के लिए कहाँ गए? ध्यान से सुनो, हम लोग घूमने के लिए गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। स्कूल का नाम है शांति निकेतन। 15 बच्चे सर के साथ। कौन बातें कर रहे हैं? आवाज किसकी आ रही है? बुला दी मेरे को। अरे चुप रहो, भूल जाओ तो मैं बार-बार। हाँ, तो बेटा हम लोग कहाँ गए? हम लोग गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। दीदी नमस्कार, भगवान जी। बेटा और बताइए सारा स्कूल में अच्छा, तो बेटा हम लोग जब रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में पहुंचे, स्कूल का क्या नाम था? अरे स्कूल का नाम रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन था। अच्छा, तो बेटा जब हम लोग रविंद्रनाथ, अरे कहाँ तुम लोगों का ध्यान है? हम लोग बेटा जब रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में पहुंचे, स्कूल थोड़ा दूर था, तो सर चलने लगे, सर आगे आगे जा रहे थे, बच्चे पीछे पीछे, सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। और 5 मिनट के बाद देखा सर पीछे पीछे बच्चे और बच्चों जब हम लोग अंदर पहुंचे, हम लोगों ने क्या देखा? सुनो, हम लोगों ने देखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक पेड़ के नीचे बैठकर छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां नीचे जमीन पर मिट्टी में बैठकर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे। और एक लड़का इतना शैतान था बेटा, भागता हुआ आया और आके सीधा रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर चढ़। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे वहां, पर हमें ये समझ में नहीं आया इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट। और जब जाने लगे तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले? सुनो, रविंद्रनाथ टैगोर बोले, आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा टीचर कौन है? तो सुनिए, सबसे बड़ा टीचर वो है जो अपने आप को अपने जीवन में कभी भी भीतर से एक टीचर ना माने। सबसे बड़ा टीचर वो है जो अपने आप को एक स्टूडेंट समझकर हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखे। असल में वही व्यक्ति है सबसे बड़ा टीचर। इसमें बड़ा तुम लोगों को ताली बजाने के लिए तुम लोगों को पता है? सुनो, सर जब ऐसी बातें सुनाते रहते ना क्लास में, मैं पूरा टाइम क्लास में बैठ के यही सोचता रहता हूँ, अगर मेरे पास ऐसी कोई किताब होती कविताओं की, जैसे सर नई नई कविता लिख के बच्चों को सुनाते, तो मैं एक बार पहले उस किताब को पढ़ता, उसके बाद सोचता रहता और सोचने के बाद अपनी कविता बनाकर सर को दिखाता। ना मेरे पास अभी तक इंग्लिश की बुक है, ना साइंस की बुक। इंग्लिश वाले मैम ने कल मेरे को बोला, सारे बच्चे खड़े थे वहाँ पर, मैम बोले, जो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त से बोले, जा इसके बैग से इंग्लिश की किताब निकाल। मैंने कहा मैम इंग्लिश की किताब है नहीं अभी। तो मैम बोले 6 महीने से तो यही बोल रहे हैं, कब लेनी इंग्लिश की किताब? मैंने कहा मैम 1 हफ्ते में ले लूँगा। घर गया, माँ को बोला, मैंने कहा 170 रुपए की दोनों किताबें आ जाएंगी, एक बार पिताजी को बोल दे तू। माँ बोली मैं नहीं बोलती, जब कुछ जाकर बोल। और जब शाम को खाना खा के उठे, मैंने कहा ना, मैंने कहा 180 रुपए दो। तो बोले अगर दोबारा से आया ना मेरे पास ये फालतू की बातें लेकर, तेरा बस्ता उठा के घर के बाहर फेंक दूँ। आज के बाद नहीं होगी। और अब जब मैम परसों फिर से पूछेंगे साइंस की किताब के लिए, तो मैं मैम को बोल दूंगा, मैम अभी मेरे जो टेस्ट आ रहे हैं सारे टेस्ट चेक कर लो आप, अगर मेरे 90% से भी कम नंबर आएंगे
और मेरे को स्कूल से निकाल देना। मैम पूछेंगे 90% कैसे आएंगे, तो मैम तो बोलूँगा अपने दोस्त की किताबों से उतार दिया करूँगा। और अगर मेरे को एक किताब मिल जाती ना कविताओं की, मैम के पास पढ़ी है बहुत सारी किताबें, मैम तो आजकल पढ़ते भी नहीं है, मैं मैम से पूछ कर आऊँ। जाओ इधर बैठो, मैम आज बड़े खुश लग रहे हैं, हो सकता है एक किताब की बजाय 2 किताबें मिल जाए। तो मैं मैम से बात करूँगा ना, हंसना मत, चुप रहना नीचे। मैम एक मैम आपने जब मैम मुस्लिम बच्चों को क्लास में कविता सुनाई थी ना मैम, मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठा था मैम, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैम मेरे पास वो किताब होती मैम, मैं एक बार पढ़ता उसके बाद नई कविता लिखकर आपको दिखाता। मैम अगर आप एक दिन के लिए वो किताब देंगे मैम, कल वापस दे दूंगा आपको। मैम ठीक है, हम जाओ। मैम बोले ठीक है, मैंने कहा जाओ, बोले जाओ किताब तो पहले ही पता था मेरे को, मैं वैसे ना बातों से खुश कर देते हैं बच्चों को, और आज के बाद ना अब मैं मैम को बोलने भी नहीं वाला। कल मेरा ये क्या हुआ, ये वाली किताब मेरे बैग में कैसे, अरे ये तो मैम की किताब है, यही तो ले। देखा मैम ने क्या किया, जब पानी पीने गया था ना मैम ने कभी मेरे बैग में छुपाई हो, पढ़ के सुनाता। पहली कविता है, कविता का नाम कोमल को क्लास 12 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में। मैम इतने मुश्किल किताब दी है मैम, समझ नहीं आएगी तो कैसे करेंगे मैम, जब क्लास में आओगे ना वापस ले लेना। मैम ने क्या किया, ये बात सर को बता दी, और सर अगले दिन सुबह सुबह क्लास में आकर क्या बोले सुनो, अरे ये छोटा सा था जब मेरी गोदी में खेलता था, कितना बड़ा हो गया। देखो कैसे शर्मा रहा है। अभी कौन सी क्लास में थे, थर्ड में? जब ये नर्सरी में था इसकी मम्मी आती थी ना छोड़ने, बेचारा जब मम्मी छोड़ के जाता रोने लगता बेचारा, तो मैं देखता छोटा सा बच्चा, मैं गोदी में उठा लेता, और इतना चालाक था ये, जैसे ही मैं गोदी में उठाता उसी समय सुसु कर देता। अरे तुम जाओ, सबसे होशियार लड़का ये, आज तो नहीं करेगा ना, करेगा? सबके कपड़े खराब मत करना है, जरा खड़े हो एक बार, इधर आओ मेरे सामने, इधर खड़े हो। तो मैडम के पास गया था कल किताब लेने, कभी तो गया था, कल मैडम के पास गया, मैडम ने एक किताब दी और एक बार पढ़ने के बाद कहने लगा मैडम भी समझ ले, बेटा देखो बच्चों को कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, तो मैडम से किताब दी, उसे कम से कम 50 बार पढ़ना, और तब तक पढ़ना जब तक समझ आए, देखना एक दिन तू भी टैगोर बनेगा है। इधर आ मेरे पास, अरे मेरा प्यारा बच्चा, अरे ताली बजा दो इसकी। सर ने मेरे को जैसे समझाया ना, उसके बाद तो मैंने उस किताब को ना कम से कम 20-25 बार पढ़ा, और तुम लोग यकीन नहीं करोगे एक दिन क्या हुआ, जब मैं सर के घर पे जा रहा था शाम को,
एक जगह रुका पेड़ के पास, वो जो छोटा सा पेड़ है ना उसके पास रुका, ऊपर देखा पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। जैसे उस चिड़िया को देखा ना, उस चिड़िया को देखकर मेरे दिमाग में अपने आप एक छोटी सी कविता आई, कागज पे लिखी, कागज जाके सर की डायरी के ऊपर रख दिया। सर आए अंदर, सर बोले जरा मेरे पास, बोले कहाँ से लिखी? मैंने कहा सर मैंने खुद से लिखी है। सर ने वो कविता देखी और मेरे को बोले तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है, तू एक दिन टैगोर बनेगा। 10 रुपए का नोट दिया, माँ को दिखाया जाकर। मैंने माँ को बोला सर बोल रहे तू टैगोर बनेगा। तो माँ बोली तू मोर क्यों बनेगा? मैंने कहा मोर नहीं टैगोर। उसके बाद सुनो, 9th में फर्स्ट आया। और अब सुनो, जिस दिन 10th क्लास का रिजल्ट निकला, हमारे गांव का जो बूढ़ा सरपंच है सुबह सुबह आ गया स्कूल में। अभी देखना वो सरपंच कितना शोर मचाएगा। इधर से आएगा और सरपंच का पोता इसी स्कूल में पढ़ता है, देखते हैं ना। अरे बेटा जरा दो लड़कियां मेरा हाथ पकड़ो बेटा, मेरी कमर पे बड़ा दर्द है। अरे बड़े लड़के उठो बेटा। ये मास्टर जी आजकल के बच्चे नहीं मानते किसी की बात। अरे बेटा मेरी कमर में दर्द है, जल्दी आ जा। अरे अरे जल्दी चल बेटा। अरे ठीक से लेकर चल कर। तू कौन सी क्लास में? अरे मेरा छोटे लड़के का लड़का इसी स्कूल में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है। इधर कुर्सी करा के। अरे हाथ पकड़ना बेटा। अरे बस जरा एक बात बता। अरे तू जा, तू घर आ जा, घर आ। एक बात बता, वो सामने जो हरी सी कमीज पहने मास्टर जी वो क्या पढ़ाते हैं? अरे तेरे स्कूल के मास्टर हिंदी मैथ वाले मास्टर ना बैठे।
इधर ही बैठा होगा, जरा मेरे को रास्ता दे दो। किसकी आई? किसकी आई? बच्चों के सामने बात किया, बेटा इस बार फर्स्ट आके दिखा और तेल के लगाता है फर्स्ट आके दिखाएगा मोटरसाइकिल लेके तुम फर्स्ट आएगा। खड़े उधर, ये तो सब हंस रहे ना तुझ पे, ये सबको बोल के बता कि इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा, इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा। अरे मुझे रुकना पड़ गया, रुकना तो नहीं चाहिए परफॉर्म करते हुए। वो ये 5-7 मिनट अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में लंबे समय तक याद रखें। एक सीन आपके सामने और परफॉर्म करूंगा और वो बहुत सीरियस सीन है, उसमें कोई हंसी नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई ताली नहीं बजानी, बिल्कुल अगर पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे तभी वो सीन आपको समझ में आए। ठीक है, सामने देखो बच्चे, शुरू करें। क्लास 10th में इस लड़के का रिजल्ट निकला। जब स्कूल पहुंचा तो पता चला ये लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है और न्यूज़पेपर में एक फोटो छपा है, उसके नीचे लिखा है फला फला स्कूल का लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट। इतना खुश हुआ, ये बात भी भूल गया कि उसके पापा ने उसे 8th क्लास में बोला था कि जब तू 10th क्लास पास करेगा उसके बाद गांव में जो भैया स्कूटर ठीक करते हैं ना, पकड़ना, तुझे मैं उसके पास भेजूंगा। 1-2 साल अगर उसके पास रहेगा, काम सीख जाएगा तो कुछ पैसे कमाएगा। ये बात उसके दिमाग से निकल गई। अपना वो अखबार उठाया और घर की तरफ भागना शुरू किया। सोचा कि सबसे पहले ये पेपर मैं जाकर अपने पापा को दिखाता हूँ। घर पहुंचा और किस्मत देखो कितनी खराब है। जब घर पहुंचा उसकी मम्मी और पापा का झगड़ा हुआ। उसके पापा गुस्से में आकर बाहर बैठे थे, ये फटाफट गया और पापा के पास जाकर वो न्यूज़पेपर जो है पापा के सामने रखा और पापा को कहने लगा परसों मुझे 11th क्लास में एडमिशन करवाना है, 1200 रुपये चाहिए। पापा ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर बोले कि वो तेरा बैग कहाँ है जिसमें तू किताबें रखता है? बोला बाहर पड़ा है। बोले जा बैग लेकर। सोचा बैग किस लिए चाहिए?
बैग उठाया, बैग उठाकर पापा के सामने रख दिया। उसके पापा ने न्यूज़पेपर उठाया, फोटो भी नहीं देखा, वो अखबार उठा के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके बैग में डाल दिए, और जितनी ताकत थी उनके हाथ में उतनी ताकत से वो बैग उठाकर घर के बाहर फेंका, और वो बैग बाहर जाकर गिरा सामने वाली नाली में। सारी किताबें भीग गई। अब सोचो कि ऐसे हालात में कोई बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। जब आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, तो आपके मम्मी पापा तो आपसे ज्यादा है ना। और ये लड़का तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, और इसके पापा ने क्या किया, 10-15 दिन तक बेटा अपना ध्यान टूटने नहीं देना। देखो मेरा ध्यान टूट रहा है नहीं ना, तो आपको भी ध्यान रखना है सामने क्या हो, कुछ भी हो रहा है आगे पीछे उसको भूल जाओ, सामने जो हो रहा है उससे कनेक्ट करके रखना है अपने आप। सुबह उठा, एक पुराने से कपड़े पहने और गेट के पास खड़ा हो गया। पिताजी आए, पिताजी ने उसे स्कूटर मैकेनिक के पास छोड़ दिया। 15-20 दिन तक वहीं जाता था। 15-20 दिन के बाद एक दिन शाम को खाना खा रहे थे, तो पिताजी ने पूछा खाना क्यों नहीं खा रहा ठीक से। कहने लगा ठीक से ही खा रहा हूं। पिताजी ने कहा अगर मैं तुम्हें अभी बोलूंगा कि कल स्कूल चले जा, तो तुझे खाने भूख भी लगेगी और तेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे। अपने आप को रोक नहीं पाया, पापा के पास गया और पापा के दोनों पाँव पकड़े और फूट फूट के रोने लगा, और पापा को बोलने लगा पापा 2 साल तक स्कूल जाने दो मुझे, 11th क्लास और 12th क्लास, उसके बाद मैं एक भी दिन स्कूल नहीं जाऊंगा। उसके पापा को तरस आया। पापा बोले अच्छा ठीक। अगले दिन से वो वापस स्कूल जाने लगे। मगर इसके पापा ने उसको एक से प्रॉमिस लिया कि 12th के बाद कोई काम सीखेगा। इस लड़के ने भी सोचा कि अगर इस बार मैं मेरिट में आता हूँ ना तो स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर स्कॉलरशिप मिलेगा तो आगे की पढ़ाई मैं प्राइवेट करूंगा, फिर पापा के साथ हेल्प करूंगा। आज इस लड़के का 12th क्लास में इसका पहला पेपर। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर आपसे भी, आने वाले 5-6 मिनट का जो दृश्य है इसमें कोई भी बच्चा यहाँ से उठकर ना जाए, और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, बड़े काम करो, अपने हाथ साथ नीचे रखो, क्योंकि आपका ध्यान नहीं टूटना चाहिए। 5-7 मिनट कोई बच्चा बिल्कुल आवाज नहीं करेगा, प्लीज कोई आवाज नहीं करेगा, और अपने आप को यहाँ पर रखेंगे। अब आखिरी दृश्य में इस लड़के का 12वीं कक्षा का पहला पेपर शुरू होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका पेपर कैसे होगा। इतना डर लग गया ना, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया ना, लास्ट वाले चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ गया, लास्ट वाला चैप्टर तो पूरी तरह से तैयार नहीं है मेरे से, और आने वाले बस 5 मिनट ही रह गए। अभी मैं याद भी नहीं कर सकता कुछ। सर ने बोला था तो अपनी बैग बाहर रख दिया। सर रोल नंबर 35 है सर, 022 है सर, लिखा हुआ चेक। सर बोले थे अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो मेरिट में आना पड़ेगा।
क्वेश्चन पेपर देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं 3 महीने से जो तैयारी कर रहा हूँ, आधे क्वेश्चन तो वही है। 2.5 घंटे के अंदर सारा पेपर खत्म किया, 2 बार चेक किया, सारे क्वेश्चन ठीक है। 10 मिनट रह गए बाकी। मैम को पूछ लेता हूँ। मैम, कल का पेपर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है मैम, आपने 2 बच्चों को पहले ही भेज दिया, मैम मेरे को भी जाना चाहिए। मैम जाओ, मैम आंसर शीट आपको देनी सर। और सर, आपके घर में जो शाम को बच्चे आते हैं सर पढ़ने के लिए, आधे घंटे के लिए मैं भी आ सकता हूँ सर? आ जाओ सर। कितना बजे? 5:30 और चाय पीते सर 6 बजे। अभी सबसे पहले ना आपका पेपर पिताजी को दिखाऊंगा। समय लगती नहीं है, जब देखते ना टिक लगा हुआ तभी समझ में आता है पेपर किया कि नहीं। अपना बैग लेकर एकदम घर के करीब पहुंच गया। माँ जल्दी से खाना लगा दे तो। आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों? घर के करीब पहुंचा के मेरे घर के बाहर कितने सारे लोग खड़े थे वहां पर। माँ, हमारे घर के बाहर देखना कितने सारे लोग थे यहाँ पर। माँ दरवाजे से अंदर देख रहा था। पिताजी वहाँ पर जमीन के ऊपर लेटे हुए पिताजी के सामने से यहाँ से कितना सारा खून निकल रहा है। चाचा, वो पिताजी के सर में चोट लगी है, खून निकला सर में से। आप लोग मेरे को माफ करना, मैं इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा। मैं कहानी सुनाते ये भी भूल गया कि मेरे को काम करने के लिए जाना है। मेरे को नहीं सुनानी चाहिए थी आप लोगों को अपनी कहानी, फिर मेरे को बाद में अच्छा नहीं लगता। किसी बच्चे का बैग लिया था, जिसका भी बैग होगा यहाँ से ले लेना। दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। एक आदमी आया, वो जो पिताजी को लेकर आया था, जिसकी दुकान है हमारे घर के बाहर, वो लेकर आया, फिर बाहर
कपड़ा पीछे के सारे चेहरे के ऊपर, यहाँ कपड़ों के ऊपर सारी जगह खून लगा हुआ। मैं पिताजी के पास गया, वो अपना क्वेश्चन पेपर लेकर क्वेश्चन पेपर लेकर उनके पास 2-3 बार गया। मैंने कहा आंखें खोलो, मेरा आज पहला पेपर था, एक बार आंखें खोलो, देखो मेरा पेपर कितना अच्छा हुआ। वो सर जो आज भी खड़ा था बाहर, वो बोला तेरे पिताजी जहाँ गए थे ना, वो जहाँ पर वो मकान तोड़ रहे थे, एक दीवार से एक ईंट निकाली, और सारी की सारी दीवार जो थी वो ऊपर ही गिर गई, वहीं पर गिर गए। और जो लोग खड़े थे आसपास में, सारे लोग घेरा बनाकर खड़े हो गए। और मैं थोड़ी देर ना 15-20 मिनट तक ना पिताजी को होश थी वहां पर। तो वो जो लोग खड़े थे ना आसपास में, तो पिताजी उनको सबको पता है क्या बोल रहे थे? पिताजी उनको बोल रहे थे मेरे लड़के का वो सरकारी स्कूल में, वो जो इंटर कॉलेज में मेरे लड़के का पेपर चल रहा है 12वीं क्लास का, मेरा लड़का वहाँ पेपर लिखने के लिए गया हुआ है, एक बार जाकर उसको बुला कर लाओ, उसका पेपर खत्म हो गया होगा, उसको लेकर आओ। नहीं बुलाया। 15-20 मिनट के बाद वहीं पर दम तोड़ दी। अपने नहीं हाथों से पिताजी के शरीर को आग लगा दी। और मेरा क्वेश्चन पेपर था ना, मैम वो दरवाजे के बाहर गिर गया, और जो लोग मैम मेरे घर के अंदर आ रहे थे, सारे लोग उसके ऊपर पाँव रख के चले जा रहे थे। शाम को जब बारिश हुई तो खिड़की के बाहर जाकर देखा, बारिश के पानी के साथ मेरा वो पेपर नहीं बह सकता। अब तुम लोगों ने जाना भी होगा, और मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। तुम लोगों ने मेरी कहानी सुनी, उसके लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे सर मेरे को बोलते थे तू एक दिन टैगोर बनेगा। तो जब स्कूल छोड़ दिया ना मैंने, कितने समय तक यही सोचता रहा, टैगोर बन के क्या करूँगा सर? जब शाम को भूख लगेगी तो कविता लिखने से तो पेट नहीं भरेगा ना। मैम मेरे को सर ने जो डायरी दी थी ना कविता लिखने के लिए, मैम इतनी मोटी डायरी थी, ब्लैक कलर का कलर था उसका, सर उसके ऊपर सारी कविताएं लिखी थी। सर एक दिन इतना गुस्सा आया ना मेरे को, डायरी निकाली, डायरी में से ना एक पेज फाड़ के वहां पे चूल्हे के पास फेंक दिया। आपको बोला जब चूल्हा जलाएगी ये सब चीजें जला देना। और एक सच्ची बात बताऊं, अपने अंदर के टैगोर को तुम्हें कभी मार नहीं पाया। जानते क्यों? पता है, जब भी मैं तुम जैसे बच्चों को देखता हूँ ना पढ़ते हुए, तब तुम लोगों को देख के ना इधर से ना जो टैगोर तुम्हारे अंदर छुपा है ना, उसको देख के जो मेरे अंदर का टैगोर है वो अपने आप जान जाता है। 1 मिनट रुकना, एक छोटा सा काम करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। तुम लोग कुछ बोलना मत, यहीं पर रुकना अभी। और सर जब मैं स्कूल जाता था ना, ऐसे ही छोटा सा कोई फूल तोड़ता, अपनी जेब में छुपाता, और जब मेरे सर आते ना, सर का फूल लेता, सर का फूल लेने के बाद अपनी क्लास में चले जाता। जब से मैंने स्कूल छोड़ा अपने सर को तो कभी देखा ही नहीं। यहाँ पर ना, यहाँ पर एक सर बैठे हुए, पूरे मेरे सर की तरह लगते हुए उधर बैठे। सर आपको एक बात बताओ, आप पूरे मेरे सर की तरह लगते हो सर।
अगर ये वाला फूल आप दे दोगे ना तो सर मेरे को ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने सर को दे दिया। सर मेरे जो सर है सारा जीवन बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना घर भी नहीं बनाया। सर जितने पैसे थे ना सर के पास सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर दिए। सर अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता ना तो मैं उस बच्चे को अपने घर पे लेकर आ जाते, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े धोते, उनको खाना बनाकर खिलाते और बच्चों को कहते तुम टैगोर बनो। तो सर अगर मेरे सर खुद टैगोर बनना चाहते वो तो बहुत आसानी से बन सकते थे ना, पर मेरे सर कभी टैगोर नहीं बने सर। पर मेरे सर ने मेरे जैसे न जाने कितने टैगोर बना दिए। मैम सर एक टीचर होने के नाते जो काम आप लोग इन बच्चों के लिए कर सकते हो वो काम इस दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। अपने अंदर के उस टीचर को आप कभी भी मरने मत दीजिए। और कभी भी सर अगर इन बच्चों से गलती हो जाए ना तो आप इन पे गुस्सा करना, इनको डांटना, पर कभी भी इन बच्चों से दिल से नाराज मत हो। मैंने एक बात छुपाई है तुम लोगों से, अब मैं जा रहा हूँ तो बता देता हूँ। जो मेरे पेपर छूट गए थे ना 12th क्लास के, मैं इस साल फिर से दे रहा हूँ। नहीं अब मैं टैगोर नहीं बनूंगा। आगे की पढ़ाई प्राइवेट करूंगा और उसके बाद अपने गांव में जाऊंगा और मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कहूंगा तुम टैगोर बनना। करता हूँ।